हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की भूमिकाएं। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। अध्यापक की भूमिकाएं। अध्यापक वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी को केवल पुस्तकात्मक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व, चरित्र, सामाजिक मूल्यों और जीवन जीने के कौशल का निर्माण करता है। उसकी मेन भूमिका ये होती है कि शिक्षक जो है बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उनका प्रेरणादायक बनते हैं, प्रेरक बनते हैं, ज्ञानदाता बनते हैं और समाज में निर्माता, यानी कि समाज को कैसे हम निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में भी अध्यापक की भूमिकाएं सर्वश्रेष्ठ रही है, वो उसको बताते हैं विद्यार्थी को। अब हम देखेंगे, पहला है ज्ञान प्रदाता के भूमिकाएं। अध्यापक विद्यार्थी को विषय संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं, कठिन विषयों को सरल भाषा और उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन उपयोगी शिक्षा भी देते हैं। यानी कि ज्ञान प्रदान जो प्रदाता है वो शिक्षक है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर मुश्किल होता है उसको आसान शब्दों में समझाते हैं, उदाहरण के साथ समझाते हैं और जीवन उपयोगी शिक्षा भी साथ साथ देते हैं। उसके बाद दूसरा है मार्गदर्शक और परामर्शदाता, यानी कि वो मार्ग भी दिखाते हैं, परामर्श यानी कि जहाँ पर सलाह मशवरा की ज़रूरत होती है वहाँ वो भी करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी की क्षमताओं के अनुसार और उसकी पहचान के अनुसार से उसको सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, उन्हें उचित दिशा भी देते हैं ताकि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है वो भी वो बताते हैं। व्यक्तिगत, शैक्षणिक, व्यावसायिक समस्याओं का मार्गदर्शन करते हैं। जब विद्यार्थी बड़ा हो जाता है तो उसको शैक्षिक यानी कि शिक्षा को लेकर चिंता होता है कि वो कौन से विषय को ले, कौन से विषय में वो क्या बन सकता है, कौन सा बिजनेस कर सकता है, कौन सा जॉब कर सकता है। तो इस चीज़ों को, इस समस्याओं को भी दूर करने में शिक्षक की सबसे अहम भूमिकाएं हैं। तीसरा है चरित्र निर्माण करता है, यानी कि अध्यापक अपने आचरण, विचार और व्यक्तित्व से विद्यार्थी के अंदर आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नैतिक मूल्य, उसके बाद अनुशासन, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें जो है अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में सही तरीके से जानकारी देते हैं। गुरु के रूप में समाज के नैतिक आदर्श स्थापित करते हैं, यानी कि एक शिक्षक होने के नाते वो समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, हम एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें अध्यापक की भूमिकाएं कहलाती है। और अध्यापक का मेन पॉइंट होता है कि बच्चे को कैसे हम चरित्र निर्माण कर सकें, उसके व्यवहार को, उसके समाज में रहने के नैतिक को, सभी चीज़ को बताते हैं। 4 नंबर है सुविधादाता, यानी कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार अध्यापक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने वाला भी होता है। यानी कि हर हमेशा ज्ञान देता ही नहीं है बल्कि वो इस चीज़ को हल्का करके, सरल करके भी बच्चे को समझाता है, विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे कि ग्रुप के खेल में एक टीचर ऐसा होता है जो कमज़ोर विद्यार्थी को भी हौसला दिलाता है। परियोजन पद्धति, सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि सीखने के लिए, सहयोग के लिए, सभी चीज़ के लिए वो तत्पर होता है और अपना शिक्षा को प्रभावी बनाता है। शिक्षक जो है विद्यार्थी को हर एक तरीके से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी करता है। 5 नंबर है प्रेरक और प्रोत्साहन। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी में आत्मविश्वास जागरूक करता है, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों और सराहना करके उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों जहाँ वो गलती करते हैं वहाँ ऊपर विद्यार्थी को शिक्षक टोकते हैं और उस चीज़ों को सुधरने के लिए और सुधारने के लिए कहते हैं। खेल हो गया, सांस्कृतिक हो गया, वाद विवाद हो गया, भाषण हो गया, ये सब में भाग लेने के लिए कहते हैं, प्रेरित करते हैं। उससे विद्यार्थी के अंदर का आत्मनिर्भर जो है, आत्मविश्वास जो है वो जागता है, जिससे वो एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन सकता है। 5 नंबर है समाज निर्माता। अध्यापक केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि वो समाज में पथ प्रदर्शक का भी कार्य करता है। यानी कि अध्यापक का ये कार्य नहीं है कि वो किताबी ज्ञान दे बस हो गया, उनका ये भी मतलब होता है कि वो समाज में रहने लायक बच्चे को बनाना है। बच्चा, एक समाज में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह के गार्जियन होते हैं, उस लायक एक विद्यार्थी को बनाना होता है। और जो बच्चा है वो एक समाज में जागरूकता लाए, समानता लाए, एकता का निर्देश दे, ऐसा विद्यार्थी को बनाकर तैयार करते हैं। राष्ट्र निर्माण हेतु जिम्मेदारी, यानी कि कई लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, उसका मेन कारण क्या है? शिक्षक अगर राष्ट्र कार्य के लिए नहीं प्रोत्साहित करेंगे तो विद्यार्थी क्यों सरकारी नौकरी ढूंढेगा।
7 नंबर है मूल्य एवं जीवन कौशल विकास करता है, यानी कि विद्यार्थी को जीवन जीने की कला सिखाता है। सहानुभूति, धैर्य, समस्या समाधान, निर्णय लेने और नेतृत्व जैसे कौशल का विकास करता है। यानी कि अध्यापक की ये भी भूमिकाएँ होती है कि समस्या का समाधान लेने के लिए क्षमता का निर्माण करना होता है, अच्छे कौशल का विकास करना होता है, जो कि वो मानव अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए, लैंगिक समानता के लिए वो दुनिया से, समाज से और सरकार से अपना अधिकार मांग सकता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अध्यापक की भूमिकाएँ पूछे तो आपको ये सब लिखना है। जैसे कि एक अध्यापक की भूमिकाएँ होती है कि विद्यार्थी को ज्ञान देना, ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना बल्कि उसका मार्गदर्शक करना, प्रेरक बनना, समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता जैसे चीज़ों को मतलब प्रभावित करता है और बहुत सारा विद्यार्थी पर ऐसे प्रभाव डालते हैं जिसके कारण विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए अध्यापक की जो भूमिका है विद्यार्थी के बीच बहुत ही अहम होती है। इसलिए अध्यापक को राष्ट्र की आत्मा भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि रोल ऑफ टीचर को मैंने अच्छे से समझाया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। मेरी नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि मेरी तबीयत डाउन है, लेकिन आप लोग की डिमांड के कारण ये वीडियो आई है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।